मैं जीत अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आप लोगों के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट 10th क्लास के लास्ट वीडियो में आपको 1.1 के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। 1.1 के आई थिंक 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। अब उसके बाद 1.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5th और 6th मैं आज आप लोगों को सबसे पहले करवाऊंगा। फिर उसके बाद हम इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा हुआ है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहा है क्या 6 की पावर n अगर n की वैल्यू मैं कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूँ तो ये कभी भी एंड करेगा 0 से ही, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए कुछ स्टेटमेंट वाइज सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली लॉजिक है क्या। तो देखिए 0 4 ends with 0 we need factor 2 into 5। अगर किसी भी नंबर को हमें 0 से एंड करवाना है तो दो उसके प्राइम फैक्टर है वो 2 into 5 की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए 6 की पावर n, मैं 6 की पावर n के जब फैक्टर करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 into में 2। देन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 की पावर n आ गया इंटू 2 की पावर n। इसके अंदर हमें 2 तो मिल रहा है, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स n कुछ भी होगा उसके अकॉर्डिंग, बट एक भी 5 नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वी डोंट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर ऑफ 6, so 6 की पावर n is never and with 0। ये हमारे पास सिंपल सी स्टेटमेंट हो जाएगी। तो क्योंकि 2 तो मिल रहा है हमें इस फैक्टर में, बट इस फैक्टर के अंदर हमें 5 नहीं मिल रहा है। अगर हमें 5 नहीं मिल रहा है तो 2 into 5 का पेयर ही 0 बनाएगा, दैट मीन्स 0 कभी बन नहीं पाएगा। अगर 0 कभी नहीं बन पाएगा तो 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं कर पाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इजी है, कह रहा है एक्लीन y 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना। ये प्रूव करना है कि दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बताऊं, ठीक है ना, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। मींस अगर किसी नंबर के 2 प्राइम फैक्टर हो सकेंगे या फिर 2 प्राइम फैक्टर हम कर पाएंगे तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। अगर 2 प्राइम फैक्टर किसी नंबर के नहीं होते हैं दैट मीन्स वो कंपोजिट नंबर नहीं है, वो प्राइम नंबर के अंदर आ जाएगा। तो फैक्टर का मतलब मैं इसको सॉल्व करूँ, सॉल्व करने के बाद 2 टर्म्स इनटू में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात कर लेता हूँ। तो ये दोनों, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13, तो यहाँ आ जाएगा 7 into 11 प्लस में 1, तो 13 इंटू ये आ जाएगा आपका 77 और प्लस 1 कर देंगे तो 78। देन अब देख सकते हैं आप 13 इंटू 78 2 फैक्टर्स इसके बन गए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट हैज मोर देन 1 फैक्टर्स सो इट इज कंपोजिट, ठीक है ना। अब सेम हम देखिए नेक्स्ट की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं दोनों में क्या मैच कर रहा है 5। तो अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूं देन एक तो 5 नंबर आ गया, एक इसको सॉल्व करके नंबर आएगा। तो मैं यहाँ पे सेम यही स्टेटमेंट लिख दूंगा इट हैज ऑल्सो मोर देन 1 factors so it is also composite।
ठीक है ना। तो देखिए, देख सकते हैं आप कि एक से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, इसलिए ये कैसे नंबर बन रहे हैं, कंपोजिट नंबर बन रहे हैं। तो हम इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहता है। आप देखिए अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, सपोज कुछ इस टाइप से, ठीक है। सोनिया, एक पर्सन है सोनिया, टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड। एक पर्सन है जो कि पूरा राउंड लगाने में 18 मिनट का टाइम लेता है, और उसका नाम क्या इन्होंने दे रखा है, वो दे रखा है सोनिया, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और एक दूसरा पर्सन है रवि, वो एक राउंड लगाने में 12 मिनट का टाइम लेता है। सोनिया जो है वो एक राउंड लगाने में 18 मिनट का टाइम लेते हैं। उसके बाद कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। वो दोनों के दोनों एक ही पॉइंट से और एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं भागना। सपोज दोनों के दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी पॉइंट से, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे दोनों के दोनों सपोज इस डायरेक्शन में जाते हैं। कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट के बाद दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो देखिए दोनों के दोनों कितने मिनट के बाद मीट करेंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए टाइम इन विच दे मीट अगेन इन स्टार्टिंग पॉइंट, वो हो जाएगा हमारा एलसीएम इसका 12 और 18 का। तो हम 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के आपके पास बहुत सारे मेथड है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो जो इनका एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 36। दैट मीन्स दे मीट आफ्टर 36 मिनट, ठीक है ना। 36 मिनट के बाद वो दोबारा से दोनों के दोनों एक सेम पॉइंट पे मिलेंगे।